श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा में सावन के पावन महीने की पहली शिव महापुराण कथा श्री श्रावण शिव महापुराण कथा 12 जुलाई से शुरू हो गई है, जो कि 18 जुलाई तक दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज की कथा में गुरुजी ने बड़े से बड़े कर्जा मुक्ति के लिए सारनाथ महादेव से जुड़े बिल्कुल 2 नए उपाय की जानकारी दी है, जिन्हें आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। इन उपायों को आप कल के दिन मतलब 16 जुलाई सावन के पावन महीने में ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही गुरुजी ने सावन के महीने में जो प्रदोष पड़ती है उसमें किए जाने वाले भी उपाय की जानकारी दी है। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज के समय में रिश्तों में ध्यान नहीं है। पत्नी को कोई भी ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए जो पति को बुरा लगे, और पति को भी ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए जो पत्नी को बुरा लगे, क्योंकि आज के समय में पति या पत्नी के मन में जो आता है वैसा तीखे शब्द वो बोल देते हैं और रिश्ते ऐसे टूट जाते हैं जैसे वृक्ष के फूल। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। चित्रलेखा जी कोरबा से पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मैं दोनों पैरों से विकलांग हूँ। शादी के 9 साल हो गए थे। संतान सुख नहीं था क्योंकि मेरे पाँव नहीं हैं। बहुत हार गए थे। किसी के कहने पर शंकर को अपना पिता मान लिया और बाबा से प्रार्थना की कि बाबा, संतान सुख नहीं है, सब ताने देते हैं, कृपा करो। भोलेनाथ ने मेरी सुन भी ली और 9 साल के बाद संतान सुख हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। बबली पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरे पति फौज में हैं। हमारे यहाँ 10 साल तक औलाद नहीं थी। डॉक्टर को दिखाया पर संतान सुख नहीं हुआ। मेरे दीदी और जीजा जी ने आपकी कथा सुनने को कहा और सफ़ेद आकड़ी की जड़ का प्रयोग करने को कहा और भोलेनाथ का साथ ना छोड़ने को कहा। मैंने पशुपतिनाथ व्रत किया और बाबा की कृपा से 10 साल के बाद संतान सुख हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। किरण जी कोरबा से पत्र लेकर आई, लिखती हैं, 20 साल से गठिया की बीमारी थी और कई जगह दिखाया, बीमारी ठीक नहीं हो रही थी। उंगलियां मुड़ती भी नहीं थी। शिव पर चढ़े जल का आचमन करने का नियम बना लिया और बाबे कृपा से कुछ ही दिन में मेरे हाथ ठीक हो गए, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। सारनाथ महादेव से जुड़े बिल्कुल नए उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने 2 उपाय बताए हैं, जिसमें से पहला उपाय इस प्रकार है। काशी में जो कावड़ चढ़ाने जाता है, गुरुजी ने कहा, या काशी में भोलेनाथ को, बाबा विश्वनाथ को जो जल चढ़ाने जाता है तो सारनाथ महादेव के दर्शन जरूर करना चाहिए। सारनाथ महादेव के कुंड के दर्शन ज़रूर करना चाहिए। अगर कितना ही कर्जा क्यों ना हो गया हो, कितना ही जीवन में दुख हो, सारनाथ महादेव के दिव्य दर्शन मात्र से वो कटना शुरू हो जाते हैं, कर्जा चुकना शुरू हो जाता है। स्कंद पुराण, नर्मदा पुराण, लिंग पुराण, शिव महापुराण, चारों पुराण में सारनाथ महादेव का वर्णन आपको देखने को मिलता है। अब सारनाथ महादेव से जुड़े दूसरे नए उपाय की सुन लीजिए। जीवन में बहुत कर्जा है, पैसा आ ही नहीं रहा है, इतना भी पैसा नहीं है कि सारनाथ महादेव के दर्शन के लिए काशी जाकर कर सकें। उसे अपने घर के नज़दीक में भोलेनाथ के मंदिर में जाकर यह नया उपाय करना है। सारनाथ महादेव से जुड़ा बिल्कुल आसान और सरल उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आपको 5 बेलपत्र, 5 दूर्बा, 5 कनेर के पुष्प और 5 काली तिल के दाने आपको चाहिए होंगे। ये सभी चीज़ें आपको हाथ में रख लेना है। फिर से सुनिए, 5 बेलपत्र, 5 दूर्बा, 5 कनेर के पुष्प और 5 काली तिल, ये आपको अपने सीधे हाथ की हथेली में रख लेना है। सारनाथ भगवान का स्मरण कीजिएगा और शिवलिंग पे आपको अर्पित कर देना है। जो भी नज़दीक के मंदिर में आप जाएंगे वहाँ पे आपको ये सभी सामग्री सारनाथ भगवान का, सारनाथ महादेव का नाम लेते हुए अर्पित कर देना है। सभी चीज़ें शिवलिंग पे अर्पित कर देना है और इसके बाद 1 कलश का जल सारनाथ भगवान का नाम लेकर अर्पित कर दें। 2 से 3 महीने लगेंगे, कर्जा चुकना प्रारंभ हो जाएगा, ये निश्चितता है। और जो जल आप चढ़ाएंगे, जो जल आप अपने कलश में लेकर आएंगे, उसे अपने घर की देहरी पे ज़रूर छिड़किएगा। अब बढ़ते हैं अगली 7वीं जानकारी की ओर। एक और नए उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, अगर ऐसा लगता है घर में पैसा बीमारियों में जा रहा है, कभी एक ठीक होता है फिर अगला बीमार हो जाता है, दूसरा ठीक हुआ तीसरा बीमार हुआ, इस तरीके से बीमारियां जब घर में चल रही होती हैं, एक के बाद एक दूसरे को बीमारियां आती रहती हैं, ठीक ही नहीं हो रही होती हैं और पैसा उन्हीं में चला जाता है, पैसा जुड़ ही नहीं रहा है,
तो आपको इस सावन की दोनों प्रदोष में से किसी भी एक प्रदोष में ये उपाय करना है। जब भी प्रदोष आएगी तो उसके आपको एक दिन पहले से ये उपाय करना प्रारंभ करना है। आपको क्या करना है, एक पीपल के पत्ते में कनेर का पुष्प को अपने घर में रख लीजिए। एक पीपल का पत्ता लेना है, कनेर का पुष्प लेना है, उसे अपने घर में रख लीजिए और अगले दिन प्रदोष वाले दिन आपको वो पीपल का पत्ता और जो कनेर का पुष्प आपने घर में रखा हुआ है, उन दोनों चीज़ों को आपको नदी में बहते हुए जल में आपको विसर्जित कर देना है। ये उपाय करते समय आपको त्र्यंबकेश्वर महादेव का नाम ज़रूर लेना है। घर में धन वृद्धि देखने को मिलेगी, रोग बीमारियां दूर होंगी। ये उपाय आपको प्रदोष के एक दिन पहले करना है और प्रदोष वाले दिन आपको बस नदी के अंदर विसर्जन कर देना है और त्र्यंबकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। अब बढ़ते हैं अगली 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक ने प्रश्न किया है, क्या लड़कियां रुद्राक्ष पहन सकती हैं या नहीं? तो गुरुजी ने कहा, शंकर भगवान की आराधना करने का हक पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे किन्नर हो, चाहे नाग हो, चाहे अप्सरा हो, कोई भी हो। शंकर भगवान की पूजा, शंकर भगवान का अभिषेक, शंकर भगवान की आराधना, शंकर भगवान का रुद्राक्ष कोई भी पहन सकता है। क्या लड़की पहन सकती है, क्या विधवा रुद्राक्ष पहन सकती है या नहीं? तो इस पर गुरुजी ने कहा, इस संसार सागर का प्रत्येक इंसान रुद्राक्ष धारण कर सकता है, शंकर भगवान का पूजन अर्चन कर सकता है। पढ़ते हैं अगली 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, थोड़ी थोड़ी क्रोध की प्रबलता नहीं होना चाहिए। जितने लोग आपके पास रहते हैं सबके प्रति स्नेह होना चाहिए। शिव के समीप रहने के बाद भी अगर आप क्रोध करते हैं तो आपको शिव कृपा प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि नंदी जी को भी भोलेनाथ के गुस्से का सामना करना पड़ा था, क्योंकि नंदी जी ने भी क्रोध किया था। अब बढ़ते हैं अगली 10वीं जानकारी की ओर। 21 जुलाई से 25 जुलाई तक एक और ऑनलाइन कथा होगी और गुरुजी ने कहा, हम जहां पर रहेंगे वह कथा वहीं से ऑनलाइन होगी। फिर 30 जुलाई से 5 अगस्त तक जयंती भाई स्टेडियम भिलाई में शिव महाप्राण कथा होगी, जिसका समय दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रखा गया है। फिर 23 जुलाई को सावन शिवरात्रि पूजन रखी गई है, जो कि शाम को 7 बजे से 8 बजे तक रहेगी और आप और हम सभी मिलकर ऑनलाइन अभिषेक पूजा करेंगे, जिसमें सामग्री हमने पहले वाले वीडियो आप देखेंगे, उसमें ऑनलाइन अभिषेक सामग्री सारी आपको मिल जाएंगी। पार्टी शिवलिंग आपको पहले से बना के रखना है, इसकी सभी जानकारी आपको वहाँ पे प्राप्त हो जाएगी। साथ ही गुरुजी ने कहा, यदि टीवी पर आप ऑनलाइन अभिषेक देखते हैं और यदि लाइट चली जाती है तो आप अपने मोबाइल पर आप सर्च कर सकते हैं और वहां से लाइव हमारी वीडियो देख सकते हैं, जिसमें आपको ऑनलाइन अभिषेक पूजा देखने को मिलेगी। और यदि आपको मंत्र नहीं आते या कोई सामग्री आप जैसे जब पंडित जी बोलते हैं, जो विद्वान पंडित जी बोलते हैं, उसी समय आप अर्पित नहीं कर पा रहे हैं तो घबराना नहीं है। आगे पीछे सामग्री हो सकती है, बस आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए आपको सामग्री अर्पित करते जाना है। और फिर 6 अगस्त प्रदोष के दिन सीहोर में कांवड़ यात्रा होगी, जो कि सुबह 9 बजे से शुरू होगी, सिवना नदी के तट से और कुबेश्वर धाम जाएगी। आज के उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा।